Three, two, one. Hello everyone, I'm Avni and I welcome you to my channel Grint and Graphite. If you're new, please subscribe to my channel and let's begin this video. So in this video, I'll talk about how I scored 95% best of 5 in my class 10th examinations which was back in 2022. So क्या आपने भी यही सोच के क्लिक करा है कि टॉपर्स अपने सीक्रेट्स नहीं बताते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है मतलब या आई नो कुछ लोग जो नहीं बताते हैं पूरे साल बोलते हैं हमने पढ़ा नहीं हमने पढ़ा नहीं हमने पढ़ा नहीं एंड देन सडनली एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ देम एंड या आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी अपने टाइम पे टेंथ में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। So let's begin this video how I scored 95% in my grade 10th. My routine was basically go to school, self study daily. I did not depend on too much of YouTube lectures. Rather than मैं स्कूल में जाके अच्छे से पढ़ती थी ताकि मेरे को घर पे आके दोबारा ना पढ़ना पड़े. I was very attentive in my class and touchwood मेरे स्कूल में सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाते थे एक्सेप्ट फॉर मैथ्स में जो हमारी मैम थी वो मिड सेशन छोड़ के चली गई थी। उसके बाद मैथ्स के टीचर का बहुत क्राइसिस रहा था। मैंने मैथ्स के लिए ट्यूशन ज्वाइन कर लिया था एंड देन जब मुझे ट्यूशन में सर मिले, हैप्पी सर, उनसे अच्छा कोई मैथ्स का टीचर नहीं था। शाउट आउट टू हैप्पी सर, आपकी वजह से ही मेरे मैथ्स में 93 मार्क्स आए हैं। देन मैंने ये स्लाइड्स प्रिपेयर करे हैं एंड ये आपकी स्क्रीन पे अब यहाँ आ जाएंगी एंड इनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल पे। द बुक्स आई वुड रिकमेंड, ये वो बुक्स हैं जो मैंने पर्सनली खुद यूज़ करी थी। साइंस के लिए ऑल इन वन बाय अरिहंत, ये मैंने 9th में भी यूज़ करी थी, 10th में भी यूज़ करी थी। इससे अच्छी बुक मुझे नहीं लगी। इवन 11th-12th की जो मेरे एग्ज़ाम्स हुए थे, 11th के नॉट 12th, 11th के एग्ज़ाम्स के लिए भी मैंने ऑल इन वन यूज़ करी थी। देन एग्ज़ाम आइडिया एंड यू लाइक, इनसे मैंने कुछ क्वेश्चन देखे थे। मेरी फ्रेंड के पास यू लाइक थी तो मैं उससे ले लेती थी जब मेरे को चाहिए होती थी, और एग्ज़ाम आइडिया मेरी मैम के पास थी तो वो कभी-कभी दे देती थी। तो ऐसे इतनी सारी बुक्स लेने की आपको मतलब ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक बुक लो, उस पे स्टिक करो, उसको पूरे साल पढ़ो। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ा, 1 चैप्टर पढ़ा, हो गया, नहीं, उस बुक से पूरे साल पढ़ो, सारे क्वेश्चंस करो, अच्छे से रिवाइज़ करो, देखो क्या गलत हुआ है एंड आपके मार्क्स आएँगे। मैं लिख के देती हूँ आएँगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पूरे साल कंसिस्टेंटली पढ़ो और उसके बाद फिर आपके बोर्ड्स जैसे एग्ज़ाम में मार्क्स ना आएँ। देन मैथ्स के लिए ट्यूशन वाले सर ने बोला था यू लाइक करनी है। मैंने आँखें बंद करके मान लिया, जी सर जी, यू लाइक ही करनी है। मैंने यू लाइक ही सॉल्व करी थी कंप्लीटली। देन मैंने आर डी शर्मा ना एक्चुअली 9th में सॉल्व करी थी। मेरी आदत है, मेरे को वही बुक्स करना पसंद है जो मैं कर रही थी शुरू से। मैंने आर डी शर्मा 10th के लिए भी ले ली थी एंड देन वो मैंने सॉल्व करी थी क्योंकि मैंने शुरू में ले ली थी। क्योंकि ट्यूशन मैंने काफ़ी लेट जॉइन करा था, मैं पहले से ही आर डी शर्मा सॉल्व करती हुई आ रही थी बिगनिंग से। एनसीईआरटी को आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप रिलाय नहीं कर सकते। दैट्स द रियलिटी, आपको कोई ना कोई बुक लेनी ही पड़ेगी। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं वो सफिशिएंट नहीं है कंपेयर टू जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं उससे। एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स, ये सब भी आप कर लोगे तब भी आपको लगेगा कि क्वेश्चन बैंक की कमी है। सो you you should, I'm not saying you have to, but you should at least purchase one question bank for each subject. देन एसएसटी के लिए मैंने यू लाइक ली थी और वो मैंने सेकेंड हैंड ली थी। मैंने वही सॉल्व करी थी पूरे साल और मेरा काम हो गया था। देन हिंदी के लिए मैंने कोई भी बुक नहीं ली थी, हमें स्कूल से ग्रामर की बुक लगी थी। उसमें काफ़ी सारे मतलब वो थे जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जो राइटिंग सेक्शन आता है बेसिकली, विज्ञापन, पत्र लेखन एंड ऑल। उसके लिए उसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस थी जो मैंने वही सॉल्व करी थी। और लिटरेचर के लिए हमारी मैम थी आशमा मैम, वो हमको मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन बैंक्स दे देती थी खुद ही प्रैक्टिस के लिए कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखवाती थी, तो मैंने वही प्रैक्टिस करा था एंड मेरा बोर्ड एग्ज़ाम मतलब अच्छा गया था। प्री बोर्ड से अच्छा नहीं गया था मेरे हिंदी और इंग्लिश में नहीं, सिर्फ हिंदी में। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मेरे प्री बोर्ड से कम मार्क्स आए थे, क्योंकि प्री बोर्ड में आई हैव स्कोर्ड अराउंड 78.5 इन हिंदी एंड मेरे एक्चुअल एग्ज़ाम में 72 ही आए आउट ऑफ 80 इन हिंदी। या आई वॉज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड, बट कुछ नहीं, दिस इज़ लाइफ। देन
आईटी मेरा एडिशनल सब्जेक्ट था, जो हमें मतलब स्कूल से बुक लग रखी थी, वो मैंने वही यूज़ करी थी, सुमिता अरोड़ा की। और दैट्स इट। देन क्वेश्चन पेपर। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्वेश्चन पेपर। सो मैंने प्रीवियस 10 इयर्स की बुक स्टार्टिंग में ही ले ली थी, ताकि मुझे पूरे साल आइडिया रहे कि बोर्ड के एग्ज़ाम होते कैसे हैं। मतलब एकदम से मुझे ऐसे झटका ना लगे, हे भगवान ये क्या देख लिया मैंने। क्योंकि प्री बोर्ड्स तो आई गेस मेरे स्कूल में नहीं, सभी स्कूल्स में डिफ़िकल्ट होते हैं। और हमारे स्कूल वाले पता है क्या करते थे, तुमने प्री बोर्ड 1-2 पास नहीं करा, जैसे प्री बोर्ड 1-2 पास नहीं करा ना, देते रहो प्री बोर्ड। प्री बोर्ड 6-7 चल रहा था कुछ बच्चों का हमारे स्कूल में। बट या मैंने थैंकफुली भगवान की दया से वो एक ही बारी में पास कर लिए थे। सो क्वेश्चन पेपर्स के लिए आई विल से ओसवाल के सैम्पल पेपर मैंने 10th 12th और इवन सीयूईटी के लिए भी अभी यही यूज़ करे हैं। एंड देन यूलाइक के सैम्पल पेपर्स, एग्ज़ाम आइडिया के सैम्पल पेपर, ऑल इन वन के सैम्पल पेपर। ऑल इन वन अरिहंत के 11th-12th के मैंने सॉल्व करे थे, तो आई गेस 10th के भी आते ही होंगे। सो यू कैन सी इनमें से आपको कौन सा लेना है। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए ओसवाल वाली बुक से अच्छा मेरे को कुछ नहीं लगा। मैंने पूरे साल वही ली थी, उसमें सभी सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बुक में सभी सब्जेक्ट्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ फॉर द पीपल स्टडिंग इन दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली दोनों वाले सेट्स होते हैं। सो मैं वही बता रही हूँ जो मैंने यूज़ करा है। सो दिस इज़ द बुक आई हैव यूज्ड। ये इसका रीसेंट मोस्ट प्रिंट है। हमारे टाइम पे जब 10th थी तब ये लाल कलर की बुक होती थी। सो इवन मैंने अपने एक जूनियर को भी दी थी, उसको भी काफ़ी हेल्प हुई थी। सो ये मैंने सोचा था मैं दिखाऊंगी वीडियो के एंड में, बट बेड बॉक्स खोल के निकालनी पड़ेगी एंड आई एम वेरी लेजी फॉर दैट। सो देयर आर सम टिप्स फ्रॉम माई एंड। अपने नोट्स आपको खुद बनाने चाहिए। प्रैक्टिस पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू बोर्ड एग्जाम्स। मतलब अगर तुम पेपर खिचड़ी पिचड़ी बना के गंदी सी राइटिंग में लिख रहे हो, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। आई एम टेलिंग यू, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब तुम्हारे नंबर फॉर श्योर कटेंगे। मतलब एक टीचर है, उसके पास बोरी बोरी भर के पेपर हैं चेक करने के लिए, वो तुम्हारे सड़े सड़े हुए से पेपर को क्यों नंबर देगा। ओके, ज़्यादा रियलिटी होगी, बट या मतलब अगर खुद ही इमेजिन करो, एक स्टूडेंट ए है जो मतलब अपना पेपर बहुत ऐसे गंदा सा बना रहा है, ठीक है, और एक स्टूडेंट बी है जो अपना पेपर जैसे बिल्कुल ऐसे लाइन, हर क्वेश्चन के बाद लाइन डाल के साइड में 2 मार्जिन्स बना के लिख रहा है, तो किसे ज़्यादा नंबर दोगे? ऑब्वियसली स्टूडेंट बी को ही ज़्यादा नंबर दोगे ना। सो टीचर्स को भी वही लगता है कि किसी बच्चे ने मेहनत करी है एक्चुअल में पेपर प्रेजेंट करने में, कि हाँ उसको लग रहा है देख के कि हाँ बच्चे ने पेपर लिखा है, तो नंबर मिलते हैं। देन डोंट स्विच टू मल्टीपल रिसोर्सेज इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट दैम। सबको अपना पोटेंशियल, अपनी कैपेसिटी पता होती है। अगर सबसे पहले आपको लगता है कि मेरे से एनसीईआरटी हो पाएगी, सो करो, जस्ट एनसीईआरटी करो और अच्छे से करो। देन इफ़ यू थिंक यू हैव द नीड टू बाय क्वेश्चन बैंक्स, दैट्स रियली वेरी गुड। बाय ओनली 1 क्वेश्चन बैंक। अगर वो तुमने पूरे साल में, वैसे तो होगा नहीं, बट अगर कर लिया, कंप्लीट कर लिया, मतलब सभी सब्जेक्ट्स का एक क्वेश्चन बैंक पूरा हो गया, देन गो टू द सेकेंड वन। बट उसमें भी 10th में ऐसे एज सच क्वेश्चन वेराइटी नहीं होती है। सो आई स्टिल से कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए और एक PYQ की बुक। सो दैट्स इट। देन एनसीईआरटी इज़ द बाइबल, गीता एंड कुरान। सो ये तो सबको पता ही है, इसमें कोई रिपीट करने वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो, एक बार पढ़ सकते हो पढ़ो। मैंने अपने टाइम पे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, एटलीस्ट 4 बार सभी सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ी थी। देन हाँ, उन लोगों की वॉइस कट ऑफ कर दो जो बोलते हैं कि 10th के मार्क्स मैटर नहीं करते। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि तुम्हारे मार्क्स बहुत बुरे आएँ। सो उनकी बातों पे ध्यान देना छोड़ दो प्लीज़ और पढ़ना शुरू करो। क्योंकि मैं रियलिटी बताती हूँ, जब तुम्हारा रिज़ल्ट आएगा, सब लोग तुम्हें फ़ोन करने लगेंगे। वही लोग फ़ोन करेंगे जो पूरे साल बोल रहे थे कि बच्चा 10th के मार्क्स तो मैटर ही नहीं करते। फिर जब उनका फ़ोन आएगा तो वो सोचेंगे कि अब इस बच्चे ने तो पढ़ा नहीं है, इसको अब ताने मारते हैं। तो ताने मारने की जगह उन्हें क्या मिलेगा? अच्छा रिज़ल्ट, और उससे उन्हें क्या आएगा? हार्ट अटैक। That is no good. लेम जोक था, आई नो। देन उसके बाद जब तुम्हें स्कूल फेलिसिटेशन में बुलाएंगे, कुछ स्कूल्स में बहुत जल्दी हो जाती है और हमारे स्कूल में तो 11th, जब 11th एंडिंग थी तब हुई थी।
सो जब तुम्हें बुलाएंगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा ऐसे वो प्राइज़ लेते हुए। ये यही पड़ी है, ये मेरी 10th की ट्रॉफी है, ये 12th की है, ये 12th की है, ये 12th की है, ये 12th की है, ये जो मुझे इस साल मिली है। करते हैं भाई, मैटर देख लो। सो देन ये मैंने फ़ोटो भी लगाई है, ये सर्टिफ़िकेट मिला था, सर्टिफ़िकेट ऑफ मेरिट, एंड ये ट्रॉफ़ी मिली थी। सो अब हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, जो कि है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज। एंड आई नो ये वीडियो लंबी होगी, बिकॉज ये मैंने सिर्फ सीरियस बच्चों के लिए डाली है, जो एक्चुअल में वीडियो को एंड तक देखेंगे टिकेंगे, एटलीस्ट ये तो टिकेंगे, क्योंकि आई नो यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम की वजह से सबका अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियोस नहीं देख पाते जब तक उनमें कुछ चटपटा सा कंटेंट ना हो। बट आई थिंक कि अगर मेरे को इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, सो मैं करूँगी। सो दैट्स टोटली अप टू यू। अगर इस वीडियो से एक बच्चा भी कुछ सीख पाएगा, सो दैट्स वेरी इनफ फॉर मी। बस मेरे को रिजल्ट वाले दिन फ़ोन कर देना कि हमने आपकी वीडियो देखी थी। ओके, सो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज पे मूव करते हैं। सो सबसे पहले लैंग्वेज सब्जेक्ट, विच इज़ फॉर मी हिंदी एंड इंग्लिश। कुछ लोगों के पास संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन वगैरह भी होती है। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स सबसे पहले हिंदी कोर्स ए एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सो इसके लिए आपको पूरे साल, आई एम टेलिंग यू अबाउट नॉट अबाउट 1 मंथ 2 मंथ बट फॉर द होल एकेडमिक ईयर। बिकॉज अभी क्या हुआ है, मई हुआ है, अभी आपको समर वेकेशन पढ़ने वाली होंगी। सो आप पढ़ के मेहनत करके अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। सो अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे थे तो 4 घंटे पढ़ने की कोशिश करो, 4 घंटे पढ़ रहे थे तो 6 घंटे पढ़ने की कोशिश करो। एंड समर ब्रेक्स में स्कूल नहीं जाना है तो आधा दिन पढ़ने की कोशिश करो। सो half an hour for Hindi and half an hour for English daily. प्रैक्टिस ग्रामर ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। मैं कैसे करती थी, मैंने एग्जांपल दे रखा है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हो। प्रैक्टिस ग्रामर ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, राइटिंग स्किल्स ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे, लिटरेचर ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे, एंड ऑन संडे गिव अ टेस्ट ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। और ये टेस्ट ऐसे खुद ही बना लो, एआई में डाल दो, मतलब जेमिनी में डाल दो, उसको बोलो कि मैंने ये टॉपिक्स पढ़े हैं, इस ग्रेड से ये सिलेबस है, मुझे एक क्विज दे दो। वो क्विज फॉर्म में भी दे देता है, और अगर आप उससे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, असाइनमेंट क्वेश्चंस मांगोगे वो भी मिल जाएंगे आपको। मूविंग ऑन टू द कोर सब्जेक्ट्स। सबसे पहले मैथमेटिक्स। मैथ्स के लिए दो तरह के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट ए जिनको मैथ्स बहुत अच्छे से आती होती है। सो उनका क्या है, वो तो अच्छा ही करेंगे मैथ्स के एग्जाम में। मैथ्स का ये है, या तो मैथ्स आती है या तो मैथ्स नहीं आती है। देयर इज नो इन बिटवीन कि मैथ्स हल्की फुल्की आती है, ऐसा कुछ नहीं होता। या तो तुमसे मैथ्स हो जाएगी या तो तुमसे मैथ्स नहीं होगी। एंड आई वाज स्टूडेंट बी। थैंक्स टू लॉकडाउन मेरे मैथ्स का बेस बहुत बिगड़ गया था 8th 9th का, जब क्लासेस ऑनलाइन हुई थी। सो सो you have to solve the whole NCERT book more than 3 times at least. Then at the very end of the year CBSE सैम्पल पेपर निकालेगा, वो अच्छे से करना है। देन प्री बोर्ड्स मुश्किल होते हैं बट उनमें भी अच्छा स्कोर करने की कोशिश करनी है। अगर तुम यही सोचोगे प्री बोर्ड्स के मार्क्स मायने नहीं करते, बोर्ड्स के मार्क्स मायने नहीं करते, तो पढ़ ही क्यों रहे हो, पढ़ना ही छोड़ दो। देन मैंने मैथ्स के नोट्स बनाए थे, मैथ्स के नोट्स की नोटबुक बनाई थी, मतलब द नोटबुक आई यूज्ड एट द वेरी एंड फॉर माय बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो उसमें तुमको क्या क्या ऐड करना है, तुमको सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्लियरली। जैसे कई लोगों के स्कूल में मतलब ये नोटबुक्स तो बनती हैं, मतलब स्कूल वाले ही बनवाते हैं। सो तब भी आई वुड से कि एक बार खुद भी बनाओ। जैसे एक तो टीचर लिखवा रही होती है क्वेश्चन, तुमको नोट कर रहे होते हो, बट इन दिस नोटबुक नोट डाउन द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल्स, एवरीथिंग एंड सॉल्व इट ऑन योर ओन। ठीक है, तो इस हिसाब से स्कूल में भी तुम्हारा काम हो रहा है, घर पे भी तुम्हारा काम हो रहा है, डबल रिविजन तो ऐसे ही हो जा रहा है। Then add all the examples to this notebook and note cheating as examples are very important. ये मैंने अपना, ये देखो चैप्टर 1 है रियल नंबर, ये बहुत मोटी नोटबुक है मेरे मैथ्स की। एंड देन ये एक्सरसाइज एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2, 3, 4 सारे। देन द थर्ड पॉइंट इज फॉर्मूला चार्ट्स बनाओ। सो मैंने अपने नोट्स नोटबुक के फर्स्ट पेज पे
ये ऐसे चिपका रखा था कि जितनी बार भी मैं खोलती थी मेरे को सारे फॉर्मूलाज दिख जाते थे। एंड देन मैंने एंडिंग में भी ऐसे फॉर्मूलाज लिख रखे थे, चैप्टर 1 जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, चैप्टर 2। आई गेस इन चैप्टर्स में ज्यादा फॉर्मूलाज थे नहीं। सो देन रिपीटेड पीवाईक्यू के सॉल्व क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस ऑन रिपीटेड पीवाईक्यूज को अपनी इस नोटबुक में डालो, जितनी बार भी पलटो तुम्हें दिखती रहे। अब इतना तो मैं 10th का अभी आते आते 2 साल 2-3 साल पढ़ के अब मैं भूल ही चुकी हूँ। बट यार जैसे ये क्वेश्चन है, आई गेस ये मेरे बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट हुआ था। देन ये क्वेश्चन है, आई गेस ये जो दो क्वेश्चन है ना, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए थे। एंड देन इफ यू आर कॉन्फिडेंट, जैसे मैंने कर रखा है 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था मैंने डायरेक्टली इस नोटबुक में सॉल्व कर रखा है। एंड मैं क्या करती थी, जहां मैं अटकू वो ना उस क्वेश्चन के लिए ये मैंने लिखा है, बट जहां मैं अटकी हूँ मैंने स्पेस छोड़ा है। सो ये मेरे टीचर ने मेरे डाउट सॉल्व करे हैं, जो हमारे मैथ्स के सर थे। सो इट्स इम्पोर्टेंट यू हैव अ गुड टीचर एज वेल। देन वर्कशीट्स बहुत सारी मिल जाती थी गूगल पे। सो ये वहां से किसी रैंडम स्कूल की मैंने निकाली है, एंड देन मैंने ये सॉल्व करी है पेस्ट करके। एंड देन देखो, जब सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चन पेपर आते थे, सो मैंने सारे सारे ही ऐसे क्वेश्चन चिपका के अपनी नोटबुक में पेस्ट करके सॉल्व करे थे। देन मूविंग ऑन टू एसएसटी। सो एसएसटी में मेरे 5 एमसीक्यूज गलत हो गए थे, मेरे एग्जैक्टली 95 आए थे। मैंने एक तो मैं घर आते ही सारे एमसीक्यू चेक कर लेती थी, तो कभी कभी गलत होते थे, बट जो गलती होती थी ना मैक्सिमम मेरी एमसीक्यूज में ही होती थी। आई रियली हेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, द आयरनी। सो मेरे 5 एमसीक्यूज गलत हो गए थे, और ये लैक ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस की वजह से हुआ था। मैंने एसएसटी में बहुत जल्दी जल्दी इसके कंप्लीट करके पेपर के लास्ट में एमसीक्यू करे थे। बहुत लेंथी पेपर था। सो पेपर तो अच्छा हो गया, बट 5 एमसीक्यू गलत हो गए। सो practice enough PYQs throughout the year and make your subjective answers so strong that कि तुम्हारे subjective marks कटे ही ना। ठीक है। सो फॉर एसएसटी solve question bank 1 hour daily, read NCERT in this time as well। एंड जो तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो, जहाँ तुम्हें लगे तुम ये क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पा रहे हो, वो टॉपिक जाके एनसीईआरटी से दोबारा रीड करो। सो practice the 10 year PYQs after the syllabus completion, give mock test, and that's it for SST. Science. So I took PCB in 11th, but my lowest was in science, which was 90 marks. You can see here. So what mistakes I did that you should avoid. So if you're not focusing on solving competency based questions in science, you might actually not crack the board exam, and the board exam will crack you. So you should focus on solving competency based questions, क्योंकि साइंस में मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। एज फार एज आई नो मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन करे थे, मतलब ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं करे थे ना। एग्जाम में सडनली ऐसे हीमोग्लोबिन पे ऐसे केस स्टडी सी आ गई थी, एंड दैट टू इन 10th। आई वाज लाइक ये क्या है। Then moving on, you should focus on all diagrams, labels that are in NCERT, and ऐसे okay and ऐसे informational boxes होते हैं। हमारे टाइम पे ग्रीन कलर में होते थे, अब एनसीईआरटी की बुक्स चेंज और अपडेट हुई हैं, आई डोंट नो कौन से कलर में होते हैं। सो उन बॉक्सेस की इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि वहां से एमसीक्यूज डालते हैं। मूविंग ऑन टू एडिशनल सब्जेक्ट में संस्कृत आ जाती है, फ्रेंच आ जाती है, एआई आ जाती है। सो इन पे आपको इनको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके मेन 5 सब्जेक्ट्स में कहीं ऐसे मार्क्स ऐसे गड़बड़ गड़बड़ हुए, तो आपके जो 1 या 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं यही आपको सेव करेंगे, यही आपकी डूबती हुई द्वारका को बचाएंगे। तो प्लीज इन पे भी ध्यान देना। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। रिमेंबर, इट्स नॉट ओवर until I win, and you have to do it for the plot. You have to do it for the plot. Yes. So, all the best to my awesome juniors in class 10th, and I am with you in this journey. If you have any doubts, you can put it down in the comment section. I will definitely reply to you. It would reach to as many people as it should. So, yeah, Clinton Graphite has your back always. Bye bye. See you in the next video.